नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। चर्चा हम फिर से करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की, और वो भी स्पेशल पीडी पाठक की बुक से। पीडी पाठक की बुक में जो बातें दी गई हैं वो सारी सूचनाएं एवं विषय सामग्री पूरी ऑथेंटिक है। उसी को मानक मानकर हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ क्लासेस पहले डाली हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। आज जो हमारा विषय रहने वाला है वह है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात अधिगम किस किस कारण से प्रभावित होता है, उन सारी चीज़ों की आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो पीडी पाठक बुक से मनोविज्ञान को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, और हमारे साथ के साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पीके एडवांस साइको के नाम से है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, ये जो फैक्ट हैं बिल्कुल सही हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई गलती की गुंजाइश इस बुक में नहीं है। एक मानक पुस्तक के रूप में पीडी पाठक की बुक मानी जाती है, और उसी के संदर्भ के आधार पर अपन बात करेंगे। विषय हमारा है कि अधिगम को अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कितने भागों में से बांटा है, वे वो कारक किस तरह से अधिगम को प्रभावित करते हैं, उन सारी चीज़ों की चर्चा आज अपन इस क्लास में करने वाले हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले मैं बात करूं कि अधिगम यद्यपि प्राणी की सहज प्रक्रिया है, अर्थात अधिगम कैसी प्रक्रिया है, एक सहज प्रक्रिया है, अर्थात नैसर्गिक प्रक्रिया है। जैसे जैसे बालक अनुभव प्राप्त करता है, उसका जो अधिगम है वो लगातार होता जाता है। किसके आधार पर? अनुभव के आधार पर। तो ये कैसी प्रक्रिया है? एक सहज क्रिया है। जन्म से ही, कब से? जन्म से ही वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मैं जन्म से नहीं, मैं तो कहूँगा कि बालक जब से बालक की जो जीव उत्पत्ति होती है, गर्भावस्था से जब से बालक में जीव उत्पन्न होता है, तब से ही बालक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। उसके सीखने की मात्रा तथा कुशलता पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। कौन कौन से वो कारक हैं कि अधिगम कभी तेज हो जाता है, कभी निम्न हो जाता है, कभी उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, कभी अधिगम होता ही नहीं है, कब रुकता है, कब नहीं रुकता, किस किस फैक्टर के कारण कौन कौन सी जो बातें हैं वो अधिगम को प्रभावित करती है, उन सारी चीज़ों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं कुछ अधिगम के सीखने या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। वो निम्न में से 3 प्रकार के कारक इस बुक में बताए गए हैं जो मूल हैं, और इसके अंतर्गत जो बात है वो हम देखेंगे। दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं। चाहे आप किसी भी लेवल की एग्जाम आप दें, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से प्रश्न, इस लैंग्वेज से प्रश्न आपको मिलते हैं, ऐसे कि ऐसे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। देखिए, सबसे पहला जो कारण बताया है पीडी पाठक जी ने, वो बताया है शारीरिक कारक। ये कारक किसका है कि अधिगम को प्रभावित कौन सा कारक करता है? शारीरिक कारक करता है, अर्थात फिजिकल फैक्टर्स। कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स होते हैं? फिजिकल फैक्टर्स अर्थात शारीरिक कारक किस तरह से अधिगम को प्रभावित करते हैं, इन सारी चीज़ों की अपन चर्चा इस क्लास में करेंगे। देखिए, शारीरिक कारकों में ज्ञान इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रिय से तात्पर्य ऐसी इंद्रियाएं जो हमें क्या प्रदान करती है? ज्ञान प्रदान करती हैं। ये 5 होती है, आप सभी को पता है। पहली है दृष्टि, दूसरी है श्रवण, तीसरा है स्वाद, चौथा है सूंघना, और पांचवा है स्पर्श। दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो दृष्टि से तात्पर्य क्या है? नेत्र से है, आँख से है। श्रवण का तात्पर्य किससे है? कानों से है। ठीक है। स्वाद का तात्पर्य है वो है जिह्वा से, जीभ से हमारी से। सूंघना है वो घ्राण है, अर्थात नाक हमारी। और जो स्पर्श है, इसका संबंध किससे होता है? त्वचा से होता है। तो ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और इनके माध्यम से अधिगम प्रभावित होता है। तो सीखने को आधार प्रदान करते हैं। कौन सीखने को आधार प्रदान करते हैं? तो ज्ञानेंद्रिय हमें सीखने को आधार प्रदान करती है। दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव क्लास और बिल्कुल अच्छी ऑथेंटिक बुक से आपके सामने चल रही है, तो क्लास को पसंद आपको आ रही है तो क्लास को लाइक भी आप कर सकते हैं। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य तथा परिपक्वता सीखने की क्रिया को प्रभावित करते हैं। देखिए मित्रों, बहुत बढ़िया बात यहाँ पर कही गई है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा परिपक्वता तीनों सीखने को क्या करते हैं? सीखने की क्रिया को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? एक तो शारीरिक कार्य, उसके मानसिक कार्य और उसका स्वास्थ्य और परिपक्वता, ये सारे के सारे किस चीज़ को प्रभावित करते हैं? सीखने को, अधिगम को प्रभावित करते हैं। सिम्पसन की एक महत्वपूर्ण परिभाषा, महत्वपूर्ण कथन आपके सामने आया है। सिम्पसन ने कहा है कि अन्य दशाओं के साथ साथ अधिगम की कुछ दशाएं हैं। अन्य दशाओं के साथ साथ अधिगम की कुछ अन्य दशाएं हैं, जिसमें से उन्होंने सबसे पहले बात की उत्तम स्वास्थ्य, अर्थात बालक का स्वास्थ्य सही है तो उसका अधिगम निश्चित रूप से प्रभावित होगा, अच्छी तरह से वो अधिगम कर पाएगा। रहने की अच्छी आदतें, उसकी हैबिट्स हैं वो कैसी होनी चाहिए? गुड हैबिट्स होनी चाहिए, तो ये भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। शारीरिक दोषों से मुक्ति, अगर बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ है
तो निश्चित रूप से उसका अधिगम कैसा होगा, प्रभावी होगा, तेजी से वह अधिगम किसी चीज़ को कर सकता है। अध्ययन की अच्छी आदतें, समय समय पर पढ़ना, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना, एक स्मार्ट स्टडी करना, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, अध्ययन की अच्छी आदतों के अंतर्गत आती है। संवेगात्मक संतुलन, संतुलन किसमें, संवेगों का संतुलन, ये महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। संवेगात्मक अगर संतुलन हमारा रहेगा तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा, उचित रहेगा। निश्चित रूप से जब संतुलन की स्थिति होती है तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से बढ़ती जाती है, तो अधिगम को प्रभावित ये भी करता है। मानसिक योग्यता बिल्कुल करता है। कार्य संबंध परिपक्वता, अर्थात परिपक्वता के अनुसार वह कार्य और कारण में क्या स्थापित कर ले, संबंध स्थापित कर लेता है। वांछनीय दृष्टिकोण, अर्थात जैसा हम चाहते हैं, वांछनीय का मतलब चाहना, वांछनीय दृष्टिकोण और रुचियाँ, उसका इंटरेस्ट, उत्तम सामाजिक अनुकूलन, रूढ़िवादिता और अंधविश्वास से मुक्ति, ये सारी चीज़ें किसको प्रभावित करती हैं, अधिगम को प्रभावित करती हैं। किसको प्रभावित करती हैं मित्रों, ये सारी चीज़ें अधिगम को प्रभावित करती हैं। जो जो ये शारीरिक फैक्टर्स के अंतर्गत दिए गए हैं, इनका संबंध सीधा सीधा किससे है, यहाँ से है। तो ये जो कारक हैं वो सारे के सारे किसको प्रभावित करते हैं, अधिगम को, अर्थात सीखने को प्रभावित करते हैं। आप सभी को पता है अधिगम क्या है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अधिगम क्या है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ प्रभावित करती है। अब मैं बात करूँ मनोवैज्ञानिक कारक ऐसे कौन कौन से हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। दूसरी जो फैक्टर्स की चर्चा करेंगे, साइकोलॉजिकल फैक्टर, अर्थात मनोवैज्ञानिक जो फैक्टर हैं, कारक है, वो कौन कौन से। देखिए, मनोवैज्ञानिक कारकों में एक तो प्रेरणा, अर्थात मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। आप सभी को पता है स्किनर ने इसके लिए बात कही है कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। किसने कहा है, स्किनर महोदय ने कहा है, जिन्हें मूल व्यवहारवादी भी कहा जाता है। स्किनर को क्या कहा जाता है, मूल व्यवहारवादी भी कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा है कि सीखना या अभिप्रेरणा सीखने का क्या है, सर्वोत्तम राजमार्ग है। किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। तो मनोवैज्ञानिक कारकों में सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ किसकी आती है, प्रेरणा की आती है। उसका इंटरेस्ट उस विषय में है या नहीं, वो भी अधिगम को प्रभावित करता है। और समझकर सीखने की इच्छा, अर्थात किसी कार्य को करने की हमारी इच्छा है, हमारी जो विल पावर है वो हमारा है किसी कार्य को करने के लिए, तो निश्चित रूप से उस कार्य में अच्छे करेंगे। तथा बुद्धि आदि सीखने के महत्वपूर्ण कारक हैं। ये सारे के सारे कारक कौन से कारक हैं, मनोवैज्ञानिक कारक कहलाते हैं। ये कारक व्यक्ति को सीखने के लिए क्या करते हैं, बाध्य करते हैं। अगर ये कारक, अर्थात ये जो चीज़ें हैं, प्रेरणा, रुचि, इच्छा शक्ति, बुद्धि, ये सभी जो अधिगम के कारकों के अंतर्गत आते हैं। और कैसे कारकों के अंतर्गत आते हैं, मनोवैज्ञानिक कारकों के अंतर्गत आते हैं, और ये निश्चित रूप से अधिगम को प्रभावित करते हैं। आगे जो तीसरा फैक्टर बताया गया है वो है पर्यावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। व्यक्ति जिन क्षणों में सीखता है, अर्थात जिस समय सीखता है, वे क्षण उसके वातावरण का सृजन करते हैं। अर्थात जिस समय बालक अधिगम कर रहा है, कोई उसकी प्रोसेस चल रही है, कोई अधिगम प्रक्रिया उसकी चल रही है, उस समय का जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो कैसा होना चाहिए, उसके अनुचित होना चाहिए। आप कक्षा कक्ष में भी बैठे हैं तो कक्षा कक्ष का जो पर्यावरण है, कक्षा कक्ष का वातावरण है, वो अधिगम योग्य होना चाहिए, बिल्कुल संतुलित होना चाहिए, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, सारी सुविधाएं हमें वहाँ मिलनी चाहिए। वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कह सकते हैं वो हमारा क्या होता है, वातावरण होता है। विषय सामग्री की प्रकृति, अर्थात विषय सामग्री क्या बालकों के योग्यताओं के अकॉर्डिंग है या नहीं, बालकों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। विषय सामग्री की जो प्रकृति है वो अधिगम विधियाँ, अर्थात शिक्षक के द्वारा जो टीचिंग मेथड्स यूज में लिए जा रहे हैं वो क्या बालकों के योग्य है, बालकों की इच्छा के अनुसार है, बालकों की रुचि के अनुसार है, बालक उनके माध्यम से सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे, जिन मेथड्स का वो प्रयोग कर रहा है, तो ये भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। साथ के साथ अभ्यास, ये तो कंपलसरी है ही है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया तथा परिणाम, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया तथा परिणाम का ज्ञान भी सीखने के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक हैं। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण। अर्थात पर्यावरण से सीधा सीधा संबंध किसका है, वातावरण का, अर्थात एनवायरनमेंट। अर्थात जिस तरह का वातावरण सीखने के लिए होना चाहिए वो उचित रूप से हमारे पास होना चाहिए। ये जो है अधिगम को प्रभावित करने के कारक, मुख्य कारक है। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 100% बनता है और आपसे पूछा भी जा सकता है कि कौन सा निम्न में से कौन सा कारक नहीं है, तो आपको उनमें से एक कारक आपको ऐसा दिया जाएगा जो इससे संबंधित नहीं है। दोस्तों, ये आपकी क्लास आज की जो थी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित थी। मैं आपको बता दूं, अब तक इससे पहले जो हमारी क्लास थी वो 9 बजे हमारी क्लास चल रही थी रेगुलर। 9 बजे हमारी क्लास रेगुलर चल रही थी। किन्हीं कारणों से उस क्लास को हमने स्टॉप किया है और आपके लिए एक डिस्क्रिप्टिव क्लास को स्टार्ट करने का प्लान बनाया है कि आपकी जो रेगुलर जो क्लास होगी वो कैसी होगी। अब तक हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही थी, टेस्ट सीरीज हम लगातार निःशुल्क आपके ले रहे थे।
अब जो हम बात करेंगे, एक एक टॉपिक की बात करेंगे और उसमें पूरा डिस्क्रिप्टिव व्याख्यात्मक रूप से आपके प्रत्येक टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा। तो आप हमारी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। पूरा संपूर्ण मनोविज्ञान, चाहे वो शिक्षा मनोविज्ञान हो, चाहे बाल मनोविज्ञान हो, चाहे अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान हो, ये सारे जो विषय हैं आपको कंप्लीट कराया जाएगा। साथ के साथ में टीचिंग मेथड को भी आपको विशेष रूप से इस क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो अभी तक आप हमारी इस क्लास से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी इसके लिए आप नीचे नीचे हमें कमेंट्स ज़रूर करें और साथ के साथ में क्लास को लाइक भी करें। आप सभी का धन्यवाद। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है वो पीके एडवांस साइको नाम से टेलीग्राम पर सर्च करें तो आपको इस चैनल मिलेगा, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी सूचनाएं आपको क्लास से संबंधित व अन्य एजुकेशनल न्यूज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। आप सभी ने क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।